देश में आज से लागू होगा नया क्रिमिनल लॉ। इंडियन पेनल कोड के बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को इंसाफ दिलाना हमारा उद्देश्य। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की जरूरत थी। नए क्रिमिनल लॉ के तहत जीरो एफआईआर की हुई शुरुआत। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को किया जा सकता है रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित को मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्यु दंड का होगा प्रावधान। महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेंगी पीड़िता का बयान। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। अपराध की शिकार महिला और बच्चों को भी सभी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से ग्रस्त और 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए है विशेष प्रावधान। थाने में पेशी से छूट है। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज हुआ। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर दर्ज किया गया। मनीष नाम के एक शख्स के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 296 के तहत मारपीट और गाली गलौज के खिलाफ एफआईआर करवाई है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। नीट पेपर लीक के मामले में चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अड़ा है। विपक्ष का नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने का इरादा। सरकार की कोशिश, हर हाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। इंडिया गठबंधन के सांसद आज संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ होगा प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आरोप, सीबीआई ने केंद्र और पीएम के निर्देश पर केजरीवाल को अरेस्ट किया है। संजय सिंह का पीएम मोदी और पर देश को तानाशाही से चलाने का आरोप। कहा, हम सड़क और संसद पर में आवाज उठाएंगे। नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पेपर रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवाने के लिए याचिका लगाई गई है। नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में 13 आरोपियों से पूछताछ की। सीबीआई देश के 6 राज्यों में जांच कर रही है। पेपर लीक के मामले पर हमारी सरकार खामोश नहीं बैठी है, कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की दो टूक। कांग्रेस सिर्फ बात करती है और हम काम करते हैं। उसने इमरजेंसी के लिए अभी तक माफी नहीं मांगी। रविशंकर प्रसाद का बयान। विपक्षी दलों को संसद में हंगामा करने के बजाय चर्चा में शामिल होना चाहिए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का बयान। यूपी के सीएम योगी ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक है। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन को बताया भारत की आत्मा। कहा, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का सम्मान होना चाहिए। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा को अनुमति देने से इनकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी का निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वहीं रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद न हो। सीएम योगी ने नृत्य संगीत को बताया कांवड़ यात्रा का पारंपरिक हिस्सा। कहा, तय सीमा से तेज डीजे न बजाएं। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ेगा उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखा खत। मुहर्रम के जुलूस में कानून व्यवस्था मजबूत करवाने की मांग की। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ताजियों के रास्ते में आने वाले बिजली के तार दुरुस्त करने की मांग की। 8 जुलाई से मुहर्रम शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे हुए। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के कामों को लेकर खुशी जाहिर की। सीएम शिंदे ने महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला। कहा, जो प्रोजेक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार में बंद हो गए थे, हमने उन सभी को शुरू किया है। सीएम शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज। कहा, ये कह रहे थे कि 1 से 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। ये जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वालों की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने निरीक्षण किया। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, 19 जुलाई तक मानसून सत्र, जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में बहुत वादे किए लेकिन फिर भी विपक्ष हारा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। लालू यादव ने इमरजेंसी के खिलाफ राजनीति की और अब कांग्रेस के ही साथ है। लालू यादव का इंदिरा प्रेम सिर्फ दिखावा है। इमरजेंसी में उन्होंने बहुत अत्याचार किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर निशाना। कहा, मनुवादियों सामंतवादियों को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। झारखंड को सालों तक लूटने वालों की वजह से हेमंत सोरेन जेल गए। सीएम चंपई सोरेन का बयान। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कांग्रेस के झूठ को एक्सपोज करेंगे, उसने जनता को भ्रमित किया है। सीएम सैनी ने साधा निशाना। हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है। इस बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
दीपेंद्र हुड्डा का बयान। दीपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है, प्रदेश विकास की पटरी से उतर चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जेडीयू पर साधा निशाना, कहा आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने पर कुछ नहीं बोलती है जेडीयू। सीएम नीतीश से जयराम रमेश का सवाल, क्या बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए सीएम नीतीश दबाव बनाएंगे? जयराम रमेश को चिराग ने दिया जवाब, कहा स्पेशल स्टेटस की मांग प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। बीजेपी आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस, 30 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने का ऐलान। दुष्कर्म और मारपीट के मामले में आरोपी इकबाल लंबे समय से फरार, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। मथुरा में बीएससी कॉलेज के पास एक कॉलोनी में पानी की टंकी गिरी, मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 13 लोग जख्मी हो गए। गंगा जल परियोजना के तहत 1 साल पहले बनी थी 2.5 लाख लीटर की क्षमता वाली यह टंकी। देर रात तक चला मलबे को हटाने का और रेस्क्यू का काम। नोएडा एक्सटेंशन के बिसरख में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक सिरफिरा युवक, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक को उतारने की कोशिश की। पुणे के पास लोनावाला में दर्दनाक हादसा, पानी की तेज धार में बहे 5 लोग, 1 महिला और 2 बच्चियों का शव बरामद हुआ है। डैम के पास नदी से 3 के शव निकाले गए, परिवार के 2 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हादसे का दर्दनाक वीडियो आया सामने, पानी की तेज धार में फंस गया था परिवार, कोई रस्सी फेंक कर बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई एक साथ बंधे रहने की सलाह दे रहा है। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत, शेला इलाके में बीच सड़क पर बना बड़ा सा गड्ढा, हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। गांधीनगर में भी भारी बारिश के बीच धंसी सड़क, गड्ढे में आधी कार समा गई। कई इलाकों में जल जमाव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित हुआ। जम्मू के किश्तवाड़ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड की खबर है, भरभरा कर गिरा पहाड़ का मलबा, लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पाडर रोड पर ट्रैफिक रुक गया। लैंडस्लाइड की वजह से दोनों तरफ फंसी कई गाड़ियां, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला आया सामने, भारी बारिश की वजह से अरगा नदी पर बन रहे पुल का एक गार्डर गिर गया और एक पिलर झुक गया है। बिहार में पुलों की लगातार गिरने की खबरों के बीच किशनगंज में धंसा पुल का पिलर, बुंद नदी पर बना 14 साल पुराना पुल का पिलर करीब 1 फुट नीचे धंस गया है। ठाकुरगंज में मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से धंसा पुल, 2007-8 में बना था ये पुल। पिलर धंसने से स्थानीय लोगों में अब डर का माहौल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 से 4 पंचायतों को जोड़ता है ये पुल। पिलर के धंसने से 50 से 60 हजार की आबादी प्रभावित होगी, लोगों के कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। बिहार के जहानाबाद में सदर अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी, नवजात बच्चों के एसएनसीयू वार्ड में 2 फीट तक पानी भर गया। एसएनसीयू वार्ड में पानी भरने से 7 नवजात बच्चों की जान आफत में पड़ गई। अस्पताल के स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। बिहार के जहानाबाद में खुली नगर परिषद की पोल, अंडरपास में लगभग 3 फीट तक पानी भर गया, अंडरपास में फंस गई कार। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हादसा, एक 2 मंजिला इमारत का छज्जा गिरने से एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। हरिद्वार में गंगा नदी से क्रेन से निकाली जा रही कारें, बारिश के बाद गंगा नदी में बह गई थी कई कारें, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मणिपुर के इम्फाल में बेली ब्रिज ढहाने से एक ट्रक नदी में गिर गया, एक शख्स की हादसे में मौत हो गई, 3 लोगों को बचा लिया गया। लद्दाख के श्योक नदी में शुक्रवार को हुए हादसे की तस्वीर आई सामने, नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई थी। लद्दाख के न्योमा चुशूल इलाके में एलएसी के पास शुक्रवार की रात करीब 1 बजे हादसा हुआ। एक्सरसाइज से लौट रहे एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 जवान नदी में बह गए। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार है, निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा, जारी किया गया अलर्ट। असम के कोकराझार में पानी के बहाव में फंसा हाथी का एक बच्चा, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी सुजाता सोनिक, 1 साल का होगा उनका कार्यकाल। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने चंद्रवाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया, कहा पानी की समस्या जल्द होगी खत्म। पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में एक्शन में दिल्ली सरकार, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने डीडीए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस।
राजस्थान में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत। सीएम भजन लाल ने 65 लाख किसानों के खाते में 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। केरल के वित्त मंत्री ने केंद्र को दिया सुझाव, विकास के लिए राज्य स्तरीय वित्तीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुंचे अनंत अंबानी, शादी से पहले कृष्णा मंदिर में की पूजा, शादी का निमंत्रण दिया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ड्रेस और किट लॉन्च हुई। कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद रहीं। खिलाड़ियों की रवानगी से पहले विदाई समारोह में खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भारत की पदक तालिका में सुधार होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, हम चाहते हैं कि खिलाड़ी बिना तनाव के प्रदर्शन करें। पेरिस में एथलीट्स को बेस्ट सुविधाएं दी जाएंगी। पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होगी। भारतीय दल में करीब 120 एथलीट शामिल हैं। विमेंस रेसलर रितिका ने कहा, पूरा कॉन्फिडेंस है कि देश के लिए मेडल जीतेंगे। पेरिस ओलंपिक में 76 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेगी। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए का मिलेगा इनाम। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का ऐलान। पीएम मोदी ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी। कोच द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात की। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जडेजा के संन्यास लेने पर बोले पीएम मोदी, ऑलराउंडर के रूप में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीम के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया आगे है। फॉलो ऑन के लिए मजबूर हुई दक्षिण अफ्रीका की टीम।